स्वागत है आपका हमारे चैनल CGPSC मंथन में। आज से हम एक नई वीडियो सीरीज का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि पूर्व में जो आए हुए व्यापम और CGPSC के पेपर्स हैं उनको एनालाइज करेंगे, जिससे हम उसमें आए हुए क्वेश्चंस के से जो और पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं इसकी भी चर्चा इसमें करेंगे। और जो भी स्टूडेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं उनको इससे ये फ़ायदा होगा कि परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक जो है रफ आइडिया उनको हो जाएगा, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका भी जो है इससे रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसमें हम सहायक संपरीक्षक 2018 के पेपर से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो है केवल सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को प्रारंभ करेंगे, जो अन्य सेक्शन है उनको दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, जो सहायक संपरीक्षक पेपर है उसका पहले पैटर्न देख लेते हैं। इसमें जो है 50 जो है क्वेश्चन जो है सामान्य अध्ययन के आते हैं, 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड और 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, और बाकी 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो हिंदी के पूछे जाते हैं। तो टोटल इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इस राज्य में राजिम स्थित राजी लोचन मंदिर बनाने वाला राजा विलासतुंग निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? पांडु वंश, सरकपुरी वंश, नल वंश या फिर सोमवंश। तो इसका राइट आंसर है नल वंश। नल वंश के बारे में कुछ इससे और कुछ जानकारी जान लेते हैं कि इसके संस्थापक शिशुक को कहा जाता है और इसके वास्तविक संस्थापक वराह राज को कहा जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी जो है वो पुष्करी है। यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है कि इस राजवंश का जो मुद्रा प्राप्त हुआ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसकी मुद्रा को अनेंगा कहा जाता था, और ये जो है कोंडागांव केस काल के कोंडागांव से प्राप्त हुआ है, मतलब कोंडागांव के केस काल स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके प्रमुख शासकों में हम जो है वराहराज, भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक, स्कंदवर्मक और विलासतुंग को देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया नल वंश का पोर्शन। ठीक है, इसके अलावा राजीव लोचन मंदिर के बारे में भी कुछ हम लोग जान लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन भी पूछता है कि राजीव लोचन मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो जीर्णोद्धार जो है कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय ने कराया था, उनके सेनापति जगपाल देव ने कराया था। ठीक है, राजीव लोचन मंदिर जो है भगवान विष्णु का मंदिर है। ये जो है द्रविड़ स्थापत्य कला की पंचायतन शैली में निर्मित है। ठीक है, ये जो है महानदी के पास में स्थित है, और इसी के तट पे जो है पास में ही मामा भांजा मंदिर भी स्थित है। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? परलकोट की संधि द्वारा, चित्रकूट की संधि द्वारा, कोटपाड़ की संधि द्वारा, या फिर बारसूर की संधि द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, कोटपाड़ की संधि द्वारा। यह संधि कब हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो ये संधि हुआ था 6 अप्रैल 1778 को। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? दरियादेव के बीच, जयपुर नरेश विक्रमदेव और मराठा शासक अवीर राव के मध्य ये हुआ था। ठीक है, और ये कौन से विद्रोह का परिणाम है ये भी पूछ सकता है। तो ये हलवा विद्रोह का परिणाम है, जिसके नेता थे अजमेर सिंह, और हलवा विद्रोह कब हुआ था? 1774 में। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि बस्तर या फिर छत्तीसगढ़ पे जो है पूर्ण रूप से ब्रिटिश का नियंत्रण कब स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ था 1854 से। ये डेट याद रखिएगा, 1854। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान राज्य में जो है सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह हुए? असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के समय, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय? तो काफी आसान क्वेश्चन है। ये हुआ था जो है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है, 1930 के समय में हुआ था। तो उस समय कई सारे जंगल सत्याग्रह हुए थे, जिसमें से कि प्रमुख है गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह। ये जो है धमतरी के पास जून 1930 को हुआ था। इसके नेता नारायण राव मेघावले, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुलाल जगदाप थे। ठीक है, उसके अलावा रुद्री नवागांव हुआ था, ये भी धमतरी के पास है, 22 अगस्त 1930 को वो हुआ था। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इसके नेता थे। ठीक है, यहाँ पे जो है पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी, और सिंधु कुमार और रलू कुमार नामक जो व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला हुआ था लभरा जंगल सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह। ये दोनों जो है महासमुंद के पास स्थित है, और 8 सितंबर 1930 जो है इनकी स्थिति, इसकी जो है सन है। ठीक है, लभरा जंगल सत्याग्रह के नेता थे अरिमर्दन गिरी, और तमोरा जंगल जो सत्याग्रह है उनके नेता थे शंकर लाल गनौदवाले और यति यतन लाल।
ठीक है। और इसमें देख लेते हैं कि पोड़ी मोहबना सत्याग्रह हुआ था, ये दुर्ग के पास हुआ था जुलाई 1930 को। इसके नेता जो थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल थे, ठीक है। उसके अलावा पोड़ी सीपत जंगल सत्याग्रह बिलासपुर के पास, इसके नेता जो है रामाधर दुबे थे, ठीक है। बदराटोला जंगल सत्याग्रह, सिवहावा जंगल सत्याग्रह, ये सारी सत्याग्रह हुई थी। इसमें एक और क्वेश्चन होता है कि जंगल सत्याग्रह के समय जो है सबसे पहला जंगल सत्याग्रह कौन था, ठीक है। तो ये सिहावा जंगल सत्याग्रह था, लेकिन इसमें याद रखने वाला बात यह है कि ये 1930 में नहीं हुआ था, 21 जनवरी 1922 में हुआ था। इसके नेता जो थे श्यामलाल सोम, पंचन सिंह और विश्वंभर पटेल थे। ये जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम सत्याग्रह था, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें पहली सूची में दिया है असम हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और पंजाब हिमालय। दूसरी सूची में दिया है कि ये इसको कहाँ से कहाँ तक को कहा जाता है, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक, सतलुज से काली नदी तक, काली से तीस्ता नदी तक, या फिर सिंधु से सतलुज नदी तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए, ठीक है। इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। हम लोग अब देख लेते हैं कि हिमालयों का जो है, हिमालय का नदियों के हिसाब से विभाजन वो जो है सिडनी बुराड ने किया था, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला होगा असम हिमालय को हम लोग कहाँ से कहाँ तक देखते हैं। असम हिमालय को हम लोग देखते हैं तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक। कुमायूं हिमालय को हम लोग देखते हैं सतलुज से जो है काली नदी तक। नेपाल हिमालय को हम लोग देखते हैं काली से तीस्ता नदी तक। और पंजाब हिमालय का हम लोग देखते हैं सिंधु से सतलुज नदी तक, ठीक है। अगला इसमें देखते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत क्या है। तो इसका राइट आंसर तो है 64.63%, जो कि इसमें नहीं है, तो इसको विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो है स्त्री साक्षरता का प्रतिशत है 64.63% महिला साक्षरता का, ठीक है। अब इसमें पुरुष साक्षरता कितनी है, 80.89 पुरुष साक्षरता है जो है 80.89%, ठीक है। और भारत की कुल साक्षरता इसमें कितनी है, 72.99%, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं साक्षरता प्रतिशत कितना है। तो छत्तीसगढ़ का साक्षरता प्रतिशत है 70.28%, ठीक है। जिसमें से महिला साक्षरता प्रतिशत है 60.24% और पुरुष साक्षरता प्रतिशत है 80.24%, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों का इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सिंह भूमि एवं मंडी जिले में पाए जाने वाला लौह अयस्क का प्रकार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी, हेमेटाइट प्रकार का। भारत में जो मुख्यतः है वो हेमेटाइट प्रकार का ही लोहा मिलता है, ठीक है। तो भारत में मुख्य रूप से 4 जो है लौह अयस्क पाए जाते हैं, जिसमें कि हम लोग प्यूरिटी के हिसाब से देखते हैं। पहला जो हो गया मैग्नेटाइट हो गया, ये जो है प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है साइडेराइट, ठीक है। इसमें भारत में जो है मुख्यतः हेमेटाइट प्रकार का लोहा ही पाया जा सकता है, तो इसको कॉमन सेंस से भी इसको आंसर को लगाया जा सकता था, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि चौमर ढाल कहाँ स्थित है। चौमर ढाल बिलासपुर मैदान में, जसपुर सामरी पाट क्षेत्र में, हसदो मांड बेसिन में, या फिर डी महानदी शिवनाथ दोआब में। तो 7वां का करेक्ट आंसर है सी, हसदो मांड बेसिन, ठीक है। ये जो है भूगोल का, छत्तीसगढ़ के भूगोल का क्वेश्चन है, उस क्षेत्र से इसको पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसमें 8वां, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। तो ध्यान रखिएगा इसको, जसपुर नगर, दंडकारण्य और रायगढ़ बेसिन। लेकिन इसमें और क्वेश्चन भी बनता है इसमें ये बनता है एक क्वेश्चन कि सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो होती है अबूझमाड़ क्षेत्र में 187.5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसको जो है छत्तीसगढ़ का चेरापुंज भी कहा जाता है, ठीक है। अब न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र को भी पूछा जाता है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, ये है मैकल श्रेणी के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि जो या फिर कवर्धा राजनांदगांव के क्षेत्र, ठीक है। इसमें सबसे ठंडा प्रदेश देख लेते हैं कौन सा है, मैनपाट। और सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है, जांजगीर चांपा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो मुख्यतः वर्षा होती है वो दक्षिण
पश्चिम मानसून से होती है, 90% जो वर्षा होती है छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से होती है, और 10% वर्षा जो होती है वो अरब सागर से होती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अब जलवायु कौन सी है? छत्तीसगढ़ की जलवायु है मानसूनी जलवायु। ठीक है, अगला हम लोग इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए बारसूर, बी केशकाल, बालोद और लोरमी को जो इनका जो जगह है उससे सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, बारसूर ए, मामा भांजा मंदिर जो है बारसूर में स्थित है। बी केशकाल में जो है फूलों की घाटी स्थित है। सी लोरमी बालोद में जो है गंगा मैया स्थित है। और डी में जो है खोड़िया बांध स्थित है। ठीक है, इसमें सब चीज जगह को हम लोग थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं ताकि इससे जो संभावित क्वेश्चन है वो हमको बने तो हमको पता रहे। ठीक है, बारसूर जो है एक धार्मिक ऐतिहासिक जगह है। ये जो है 11वीं शताब्दी में छिन्नक नागवंशी राजों को शासकों की जो है राजधानी भी रही है। बारसूर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा में स्थित है। ठीक है, बारसूर में जो है मामा भांजा मंदिर के अलावा और क्या क्या स्थित है? इसके अलावा यहाँ पे चंद्रादित्य मंदिर, मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर और गणेश मंदिर भी स्थित है। ठीक है, अगला हम लोग देते हैं केशकाल जो है कोंडागांव में स्थित है और इसको जो है बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, केशकाल में 12 मोड़ है और यहाँ पे जो है सर्वोत्तम किस्म के जो है सालवन पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है तेलिन माता का मंदिर भी है। ठीक है, खुड़िया बांध के बारे में बात कर लेते हैं कि जो है मनियारी नदी में स्थित है, मनियारी नदी पर स्थित है और यहाँ ये जो है मुंगेली जिला में स्थित है। इसको राजीव गांधी जलाशय भी कहा जाता है। खुड़िया बांध को राजीव गांधी जलाशय भी कहा जाता है। बालोद में जो है गंगा मैया मंदिर के अलावा बहादुर कलारीन की माची और कुकुरदेव मंदिर भी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं 10वां कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, संविधान में प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित को क्रम से रखिए। तो समता, न्याय, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता को जो है क्रम से जमाइए, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं कि सबसे पहले जो संविधान में है उसमें न्याय के बारे में बताता है, फिर स्वतंत्रता, फिर समानता और फिर अंतिम में बंधुत्व। तो फिर इस हिसाब से इसका राइट आंसर हुआ कौन सा? डी। ठीक है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक है, इसके अलावा ये भी पूछता है कि इसमें 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और एक जो है भ्रातृत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रस्तावना से और भी अन्य क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है अधिकतर के 42वें संविधान संशोधन में जो है किसको जोड़ा गया? तो इसमें जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखते हैं 11वां क्वेश्चन। मान लीजिए कि प्रधानमंत्री राज्यसभा के एक सदस्य है और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं करता तो क्या होगा? ए, प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देगा, दूसरा मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देगा, तीसरा कोई त्याग पत्र नहीं देगा और चौथा जो है संयुक्त राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, तीसरा और चौथा। प्रधानमंत्री को जो है त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा और मंत्रिपरिषद को भी त्याग पत्र नहीं देना पड़ेगा। इससे ये इसमें सिर्फ ये होगा कि बिल को पारित कराने के लिए जो है राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री त्याग पत्र देगा और मंत्रिपरिषद त्याग पत्र देगा। ये स्थिति कब बनेगी? जब प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का सदस्य होगा। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है? आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें देख लीजिएगा कि स्वविवेक की शक्ति है पूछ रहा है या फिर नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, पहला लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना, दूसरा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, तीसरा शासकीय विधेयकों को पारित सिफारिश सहित वापस भेजना, चौथा विधेयक को रोक लेना, 5वां संसद का सत्र बुलाना, 6वां विदेश यात्रा करना और 7वां शासन के विषय में किसी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां कौन सी होती हैं। ठीक है, तो अपने आप आपको जो है आंसर जो है पता चल जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 73 के अनुसार राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्तियां कौन कौन सी होती है? लोकसभा के
इसमें इसमें इसका आंसर है सी, जिसमें कि 1, 2, 5 और जो 6 जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्तियां नहीं हैं। और राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्तियां कौन कौन सी है? तीसरा, चौथा और सातवां। शासकीय विधेयक को सिफारिश सहित जो है वापस भेजना, और विधेयक को रोक लेना, और सातवां जो है शासन के विषय में किसी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना। ये जो तीनों हैं राष्ट्रपति के स्वविवेक की शक्तियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां हम लोग देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं की न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या के विषय में क्या सही है? पहला, ग्राम पंचायत में 10 से 20 सदस्य, ग्राम पंचायत में 15 से 25, जनपद पंचायत में 10 से 25 सदस्य, 15 से 35, और या फिर जिला पंचायत में 15 से 40 या फिर 10 से 35। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ये जो है एकदम कॉमन सेंस का क्वेश्चन। अगर आपको न्यूनतम सीट पता है कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में 10-10 सीट न्यूनतम होते हैं, तो आपको सही आंसर जो है पता चल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ग्राम सभा की बैठकों के विषय में सही क्या है। ठीक है, पहला, प्रत्येक 3 माह में एक बैठक होनी चाहिए। दूसरा, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में जो है बैठक होगी। तीसरा, ग्राम पंचायत के मुख्यालय में ही बैठक होगी। चौथा, कलेक्टर बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। पांचवा, जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। या फिर छठवां, सरपंच और उप सरपंच की अनुस्थिति में जो है वरिष्ठतम पंच जो है बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो इसका राइट आंसर है डी, पहला, दूसरा और पांचवा। पहला क्या है? प्रत्येक 3 माह में जो है एक बैठक होगी। ठीक है, दूसरा जो है ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में बैठक होगी, और सही क्या है? जनपद पंचायत बैठक बुलाने के लिए कह सकता है। ठीक है, चौथा, साल में जो है कुल जो है 4 बैठक ऐसे होता है, और इसके अलावा 6 बैठक भी होता है। और सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में जो है वरिष्ठतम पंच बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। जो चुना हुआ पंच है वो जो है बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष समान वर्ग का है तो उपाध्यक्ष किस संवर्ग से चुना जाएगा? अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, अन्य पिछड़ा वर्ग का, या फिर उपयुक्त में से कोई एक। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई एक। अगर जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है सामान्य वर्ग से चुना है तो उपाध्यक्ष जो है हमेशा अनुसूचित जाति या जनजाति का या फिर पिछड़ा वर्ग का चुना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2017-18 के लिए भारत के जो है सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? तो इसका ऑप्शन है ए 6.5%, 6.6%, 6.7% या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये फिर जो है करंट का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर उस समय के हिसाब से ए है 6.5%, लेकिन अभी ये बदल चुका है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही में भारत के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने कितनी जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित की है? तो उस समय से इसका राइट आंसर है बी 8.2%, और वर्तमान समय से जो है इसका ये जो डेटा है बदल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में वर्ष 2017-18 के लिए खाद्यान्न का उत्पादन कितना अनुमानित किया गया है? ये क्वेश्चन जो है विलोपित किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? 3 श्रेणी में, 4 श्रेणी में, या फिर 5 श्रेणी में? तो ये इस समय हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग पिछली औद्योगिक नीति के बारे में बात कर रहे हैं। अभी जो है नई औद्योगिक नीति आ चुकी है 2019 से लेकर 2024 तक, तो उस समय के हिसाब से इसका राइट आंसर है बी 4। लेकिन 2019-24 के अनुसार जो है 5 श्रेणियों में जो है औद्योगिक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर अभी के हिसाब से जो है नई औद्योगिक नीति के हिसाब से कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा? 5 श्रेणियों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में किस तिथि से कृषक जीवन ज्योति योजना जो है लागू की गई है? ये जो है फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये इसका राइट आंसर है राइट आंसर है इसका ए, 2 अक्टूबर 2009 से। इसका उद्देश्य क्या है? 5 हॉर्स पावर तक के पंपों को बिजली प्रदान करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के किस प्रमुख खनिज का जो है उत्पादन एवं मूल्य दोनों में जो है भारत का सबसे अधिक योगदान रहा है? ए कोयला, बी लौह अयस्क, सी टिन, या फिर डी चूना पत्थर? तो इस क्वेश्चन को भी जो है विलोपित किया गया था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? ए खनन उत्खनन, बी विनिर्माण, सी विद्युत गैस एवं जल आपूर्ति, या फिर डी निर्माण। तो इसका राइट आंसर है ए, खनन एवं उत्खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र का है, द्वितीयक क्षेत्र का नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना। इसके अलावा हम लोग ये भी देख लेते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है इसमें इस प्राथमिक क्षेत्र में जो है प्राकृतिक संसाधन से जो संबंधित है वो जो आते हैं, जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य हो गया और खनन उत्खनन हो गया। द्वितीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को जो है कच्चे माल की तरह जो क्षेत्र उपयोग करते हैं वे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। इसमें कौन से आएंगे? सभी उद्योग आ जाते हैं, विनिर्माण और निर्माण उद्योग आ जाते हैं। ठीक है। तृतीय क्षेत्र में कौन से आते हैं? तृतीय क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं, जैसे कि बैंकिंग सेवा हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन हो गया, होटल हो गया और सेवा क्षेत्र, ये सारी। तो जो है कॉन्सेप्ट याद रखिएगा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र का, तो आप इसको जो है आसानी से कैटेगराइज कर पाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न के अंतर्गत दूसरी प्रमुख फसल आता है चना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी, चना। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितना तेंदुपत्ता रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 50,000 तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता जो है छत्तीसगढ़ का जो एक मुख्य लघु वनोपज है, ठीक है, जिसकी खरीदी हम लोग समर्थन मूल्य पे करते हैं। देश का जो है 17% जो है तेंदुपत्ता उत्पादन वो कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से होता है। ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वां और 26वां क्वेश्चन जो है इसको विलोपित किया गया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27वां क्वेश्चन देखते हैं कि एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी होती है ए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य, बी, पृथ्वी एवं चंद्रमा के मध्य, सी, बृहस्पति एवं सूर्य के मध्य, या फिर डी, पृथ्वी एवं बृहस्पति के मध्य। तो इसका राइट आंसर है ए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य जो औसत दूरी है उसको लिया जाता है, क्योंकि सूर्य के सापेक्ष जो है पृथ्वी की स्थिति जो है बदलती रहती है, तो इसमें हम लोग औसत दूरी लेते हैं। औसत दूरी कितनी होती है पृथ्वी की और सूर्य की? 150 गुणित 10⁶ किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि भूमि में मीथेन को छोड़कर कौन कौन सी जो है हरित गैस उत्पन्न होती है? ए, नाइट्रस ऑक्साइड, बी, अमोनिया, सी, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ए, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसमें से ग्रीन हाउस गैस है, मुख्य रूप से जो है 5 ग्रीन हाउस गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसमें याद रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन छिद्र का सर्वाधिक विस्तार जो है कहाँ पास है? ए, भूमध्य रेखा के क्षेत्र में, बी, उत्तरी ध्रुव में, सी, उत्तरी उष्मीय क्षेत्र में, या फिर डी, अंटार्कटिका क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर है डी, अंटार्कटिका क्षेत्र में। ओजोन परत से जो है काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, तो इसको काफी आप डिटेल से पढ़िएगा। ठीक है। ओजोन परत का जो मुख्यतः जो है किसमें पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, 15 से 35 किलोमीटर। कुल ओजोन जो पृथ्वी में पाया जाता है उसका 90% जो मिलता है वो समताप मंडल में मिलता है, या फिर समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में, और 10% जो है वो कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल 10% जो है वो पाया जाता है क्षोभ मंडल में। ये एक जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के अंतर्गत आता है ओजोन जो है, और समताप मंडल में जो है ओजोन का बढ़ना वो फायदा होता है, लाभप्रद होता है, लेकिन क्षोभ मंडल में जो है ओजोन का बढ़ना वो होता है हानिकारक होता है। ठीक है। ओजोन परत को जो नापने की इकाई है उसको डॉप्शन कहा जाता है। ठीक है। और ओजोन परत के लिए सबसे नुकसानदायक कौन सा गैस है? क्लोरीन। ठीक है। अगला हम लोग इसमें देखते हैं 30वां क्वेश्चन कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो है औद्योगिक एवं नगरीय निकाय द्वारा अपशिष्ट जल को प्राकृतिक जल में बहाने के लिए BOD की सीमा क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है उसकी सीमा क्या है? तो 3 ppm से कम होना चाहिए, 10 ppm से कम होना चाहिए, 100 ppm से कम होना चाहिए, फिर 30 ppm से कम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी,
10 ppm से कम होना चाहिए। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि अलकनंदा क्रूज सेवा निम्नलिखित में से किस शहर से आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ए वाराणसी। ये जो है करंट का क्वेश्चन है। 32 देख लेते हैं कि चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है डी, नेपाल में। बिम्स्टेक से जो भी क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। बिम्स्टेक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं रफली। ठीक है, ये एक जो है उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग समूह है। इसका गठन जो है 6 जून 1997 में हुआ था। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। 7 इसके सदस्य देश हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसका सचिवालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश में। इसका चौथा सम्मेलन 2018 को कहाँ हुआ था? नेपाल के काठमांडू में। और 5वां सम्मेलन जो है कोलंबो में प्रस्तावित है, श्रीलंका कोलंबो में 2020 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2018 में एशियाई खेलों की पदक तालिका में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है डी, 8वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है 63वें फिल्म फेयर अवार्ड की जो है उत्कृष्ट फिल्म श्रेणी में किसको दिया गया था। तो ए तुम्हारी सुलु, बी जग्गा जासूस, सी हिंदी मीडियम, या फिर डी बरेली की बर्फी। तो ये भी करंट का क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर है सी, हिंदी मीडियम। अगला हम लोग देखते हैं कि 2018 में इस राज्य के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्यामलाल चतुर्वेदी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। ए समाज सेवा, बी साहित्य एवं शिक्षा, सी कला, डी व्यापार एवं उद्योग। तो इसका राइट आंसर है बी, साहित्य एवं शिक्षा। साहित्य इसके अलावा जो है ये पत्रकारिता से भी संबंध रखते हैं। ये जो है जांजगीर चांपा जिले से के जो है कोटमी सोनार जो ग्राम है उससे संबंधित है। और इनके बारे में एक और विशेष बात यह है कि श्यामलाल चतुर्वेदी जो है राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्यामलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है इसमें कि इस राज्य को फिरोजपुर से जोड़ने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का नाम क्या है। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सी, अंत्योदय एक्सप्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन इस राज्य से राज्यसभा के सदस्य हैं। ठीक है, तो ए राम विचार नेतान, बी दयालदास बघेल, सी संतराम नेतान, या फिर डी शिवशंकर पैकरा। तो इसका राइट आंसर है राम विचार नेताम। वर्तमान में जो 5 सदस्य चुने गए हैं उनके भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 5 सदस्यों में पहली है फूलो देवी नेताम, ये कांग्रेस से हैं। KTS तुलसी, ये भी कांग्रेस से है। छाया वर्मा, ये भी कांग्रेस से है। और इसके अलावा अन्य 2 हैं सरोज पांडे भाजपा से और रामविचार नेताम भाजपा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इस राज्य के किस शहर को वर्ज्य पदार्थों के प्रबंधन हेतु प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी अंबिकापुर, या फिर डी जगदलपुर। तो इसका राइट आंसर है सी, अंबिकापुर। ये जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला इस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39। इनमें से कौन जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ए कुणाल, बी दशरथ, सी बृहद्रथ, या फिर डी संप्रीति। तो इसका राइट आंसर है सी, बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं रफ कि इसके संस्थापक कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके प्रधानमंत्री थे कौटिल्य द्वारा जो लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र पुस्तक है, जिसमें कि जो है राजनीति के बारे में बताया गया है। इनके प्रमुख शासक कौन कौन थे। बिंदुसार, अशोक, और इनके अंतिम शासक थे बृहद्रथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रज्जाक विदेशी यात्री जो है निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत था। ए अफगानिस्तान, बी तुर्किस्तान, सी ओमान, या फिर डी फारस। तो इसका राइट आंसर है डी फारस। विजयनगर साम्राज्य में जो आने वाले विदेशी यात्री हैं उनके बारे में देखते क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें से कुछ को और देख लेते हैं कि निकोलो डी कोंटी जो है वो इटली से आए थे देवराय प्रथम के समय में। अब्दुल रज्जाक आए थे फारस से देवराय द्वितीय के समय में। नूनीज आए थे पुर्तगाल से अच्युत देव राय के समय में। और डोमिंग पयास और बारबोसा ये आए थे पुर्तगाल से कृष्ण देव राय के समय में। ठीक है, तो इसमें से मोस्टली जो है निकोलो दी कुंटी और अब्दुल रज्जाक को पूछा जाता है।
ठीक है, जो कि इटली और फारस से आए थे देवराय प्रथम और उनके द्वितीय के समय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनमें से किसने जो है वहाबी आंदोलन का सूत्रपात किया? ए सैयद अहमद खान, बी मौलवी अहमद खान, सी चौधरी अहमद खान या फिर डी मोहम्मद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर है वहाबी आंदोलन के प्रणेता थे ए सैयद अहमद खान। ठीक है, 42 देखते हैं, आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया? ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी द्वैताद्वैतवाद या फिर डी विशिष्टा द्वैतवाद। तो इसका राइट आंसर है अद्वैतवाद। इसके अलावा जो है इसको काफी सारा इसमें और भी पूछा जाता है कि विशिष्टाद्वैत का जो है प्रतिपादन किया था रामानुज ने, द्वैतवाद का प्रतिपादन किया था आनंद तीर्थ ने, शुद्धाद्वैतवाद का किया था वल्लभाचार्य ने और द्वैताद्वैत का किया था निम्बकाचार्य ने। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एक कैलाश मंदिर, एलोरा का जो है उसको एक चट्टान से तराश कर बनाया गया है। ये जो है कब बना था कैलाश मंदिर, कब बना था मतलब किस वंश के समय में बना था? तो राष्ट्रकूट वंश के समय में कृष्ण प्रथम द्वारा जो है बनाया गया था। इसके अलावा एलोरा की गुफा जो है उनको भी राष्ट्रकूट शासन काल में बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रारंभिक वैदिक संस्कृति में इनमें से किसे सृष्टि का निर्माण करता कहा जाता है? ए विश्वकर्मा, बी हिरण्यगर्भ, सी ब्रह्मा या फिर डी वासुदेव कृष्ण। तो इसका आंसर है सी ब्रह्मा जी को जो है सृष्टि का निर्माण करता कहा जाता है। वैदिक काल से जो है क्वेश्चन काफी उठता है, तो इसको आप वैदिक काल और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जनजाति का परंपरागत युवा गृह घोटुल कहलाता है? ए मुरिया, बी मारिया, सी बैगा या फिर डी अगरिया। तो इसका राइट आंसर है ए मुरिया। ठीक है, मुरिया जो है घोटुल इनका युवा गृह है। इनके अलावा उरांव जनजाति का युवा गृह धुमकुरिया है। बिरहोर जो जनजाति है उनका जो युवा गृह है उसको गितियोना कहते हैं। भारिया जो है उनके युवा गृह को रंगबंग कहा जाता है। भुइयां के युवा गृह को घसरवासा कहा जाता है और परजा के युवा गृह को धागा बक्सर कहा जाता है। ठीक है, इसमें घोटुल से काफी क्वेश्चन आता है कि घोटू में जो मेल प्रमुख होता है, ठीक है, उसको सिरेदार और बेलोसा कहा जाता है और मेल सदस्य और फीमेल सदस्य होता है उनको चेलिक और मुटियालिन कहा जाता है। ठीक है, मेल सदस्य को कहा जाता है चेलिक और प्रमुख को कहा जाता है सिरेदार, फीमेल सदस्य को कहा जाता है मुटियारिन और प्रमुख को कहा जाता है बेलोसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इस राज्य के बस्तर में दशहरा पर्व की रथ यात्रा के दौरान इनमें से किस देवी की विशेषकर पूजा की जाती है? ए दंतेश्वरी, बी बमलेश्वरी, सी समलेश्वरी या फिर डी महामाया। तो बस्तर दशहरा काफी फेमस है, तो यहाँ पे इस समय जो है दंतेश्वरी माता की जो है रथ यात्रा में पूजा की जाती है। बस्तर दशहरा काफी ज्यादा विश्व प्रसिद्ध है। ये जो है 75 दिन का होता है। इसको जो है काकती वंश के पुरुषोत्तम देव ने इसको जो है प्रारंभ कराया था। ठीक है, बस्तर दशहरा में जो रथ यात्रा है उनको गोचा पर्व भी कहा जाता है। ये भी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इस राज्य की गोंड जनजाति द्वारा फागुन मास में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जो है मनाया जाता है? ए कक्सार, बी मेघनाथ, सी लारूकाज या फिर डी नमखानी। ठीक है, तो इसमें से जो है इसका राइट आंसर है बी मेघनाथ पर्व जो है मनाया जाता है गोंड जनजाति द्वारा। तो गोंड के बारे में जो है और ने क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसमें से ये भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड 56% है। ठीक है, बस्तर संभाग में मुख्यतः निवास करती है। इनके प्रमुख जो देवता हैं वो दुल्हा देव हैं और इनका प्रमुख पेय पदार्थ है पेज। और इस नृत्य के अलावा ये सैला और डंडा नृत्य भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन इस राज्य के छत्तीसगढ़ी उपन्यास कुल के मर्जात के लेखक है? ठीक है, ए विद्याभूषण मिश्र, बी अमृतलाल दुबे, सी बंशीधर पांडे और डी या फिर डी केयूरभूषण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी केयूरभूषण। केयूरभूषण कुल के मर्जात के अलावा इनका और प्रमुख पुस्तक है फुठाकरम, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा और आंसू में अचराफिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बांस शिल्प कला जो है अपनी उत्कृष्टता पर पहुंची है? ए सरगुजा, बी बस्तर, सी राजनांदगांव या फिर डी
कोरिया। तो इसका राइट आंसर है बी बस्तर। ठीक है, इसके अलावा जो है बस्तर की जो है धातु मूर्ति कला की जो है भ्रष्ट मोम पद्धति वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, रायगढ़ क्षेत्र में जो है झारा धातु कला फेमस है। तो ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इस राज्य की संस्कृति की विशेषता नहीं है? ए लोकगीत एवं लोक नृत्य, बी लोक साहित्य एवं लोकमंच, सी लोक संगीत एवं मेले, या फिर डी प्रत्येक चौथे वर्ष कुंभ का आयोजन। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। कुंभ जो है छत्तीसगढ़ में आयोजन नहीं होता। इसके अलावा यहाँ की लोक संस्कृति, लोक साहित्य, लोक मंच और लोक संगीत और मेले ये जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो फिर सामान्य अध्ययन के जो है 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिला होगा और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।